एपिसोड के स्टार्टिंग में ब्लेड अपने सारे दोस्तों को कुछ फाइटिंग टेक्निक्स को सिखा रहा होता है। वहीं पर उसके दोस्त भी धीरे धीरे ये स्किल सीख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से सोफी आ जाती है, जिस पर वो दो लड़के सोफी से बोलते हैं तुम भी इस टेक्निक को सीख लो। ये सुनने के बाद सोफी अपना तलवार निकालती है और फिर ड्रैगन स्लैश अटैक को यूज करती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। और तभी अचानक से ये सोफी ब्लेड के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी एक कहानी में ट्विस्ट आता है और हम असली सोफी को देख पाते हैं, जो कि नकली सोफी के अटैक को रोक लेती है। और असली सोफी बोलती है ब्लेड तुम चिंता मत करो, ये मेरी फाइट है और मैं तुमको बचा कर रहूंगी। वही साइड से बाकी सारे तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ये दूसरी सोफी कहाँ से आ गई है। दूसरी तरफ वो नकली सोफी फिर से वो ड्रैगन स्लैश यूज करती है और वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। देन अगले सीन में हम उस नकली सोफी को देख पाते हैं, जो कि किसी घर के अंदर जा रही होती है और उस घर के अंदर तो और टोटल 4 सोफी होते हैं और इन सभी के वेपन और बिहेवियर सभी से अलग अलग होते हैं। कोई काफी ज्यादा गुस्से वाली होती है तो कोई काफी ज्यादा शांत होती है। तभी एक सोफी आकर दूसरी सोफी से पूछती है तो आखिरकार तुम्हारा मिशन कैसा गया, जिसमें पहली सोफी कुछ भी बता नहीं रही होती है, जिस वजह से दूसरी सोफी पहली वाली सोफी को किस कर लेती है। असल में जो दूसरी सोफी है वो पहली वाली सोफी से डाटा को अपने अंदर ले रही होती है और इन लोगों का डाटा ट्रांसफर करने का यही एक तरीका होता है। इसके बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि जो सोफी वहाँ पर गई थी तो उसने तो वहाँ पर जाकर बहुत बड़ा कांड कर दिया है। अब अगले दिन ब्लेड और उनके दोस्त के पास कोई और एक सोफी आती है और उसका वेपन बहुत ही ज्यादा अलग होता है और वो आकर सीधा ब्लेड से बोलती है ब्लेड मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ, जिसमें ब्लेड बोलता है मैं भी तो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। तभी सोफी बोलती है कि मुझे जल्दी से ये बताओ कि बच्चे कैसे पैदा करते हैं। जो सुनने के बाद तो आसपास के सभी लड़के शर्मा जाती है। वहीं पर ब्लेड बोलता है मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता और इसके बाद ही सोफी ब्लेड के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ब्लेड बहुत ही आसानी से उस हमले को रोक लेता है और वो बोलता है तुम्हारे साथ तो मुझे लड़ने में मजा आएगा। और इसी के बाद ही इनका फाइट शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा टक्कर दे रहे होते हैं और कुछ देर फाइट करने के बाद वो सोफी बोलती है मैं तो तुम्हें मार ही नहीं सकती और इसके बाद ही वो तुरंत ब्लेड के पास आकर ब्लेड के हाथ को अपने चंगू मंगू के ऊपर रख देता है और बोलती है क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकती लेकिन तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन ठीक तभी वहाँ पर रियल सोफी आ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ये सब देखकर वो बोलती है नकली सोफी तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है, तुम ब्लेड से क्यों लड़ रहे हो। और ये सुनने के बाद तो वो नकली सोफी वहाँ से भाग जाती है। तभी अर्नेस्ट बोलने लगती है कि ये जो सोफी थी ये चौथी वाली सोफी थी, क्योंकि इससे पहले भी और 3 सोफी आ चुके हैं जिन सबके पास अलग अलग किस्म का वेपन था और सबकी बिहेवियर भी बहुत ही ज्यादा अलग थी। सोफी को तो सब कुछ पहले से ही पता होता है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताती। अब अगले ही पल सभी लोग एक साथ मिलकर लंच कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की बोलती है ओ सभी के सभी सोफी ब्लेड के जान के पीछे पड़े हुए हैं। तभी दूसरी लड़की बोलती है ये कौन सी नई बात है, क्योंकि हम लोग भी तो उसको हराना चाहते हैं। और फिर अर्नेस्ट और बाकी सब लड़कियां बोलने लगती है चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग तो ब्लेड को मार कर ही रहेंगे। तभी एक लड़की बोलती है कि तुम लोग सुनो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हमारा ब्लेड को मारना और उन लोगों का ब्लेड का मारना ये दोनों ही काफी ज्यादा अलग है। तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और वो अचानक से गिर जाती है और वो बोलती है मुझे पता है कि वो लोग ब्लेड को मारना चाहते हैं। देन अगले सीन में हम लोग फिर से उन सोफियों का बेस को देख पाते हैं, जहाँ पर हम सबसे छोटी सोफी को देख पाते हैं और इसी का ही नेक्स्ट टर्न होता है ब्लेड से लड़ने का। और ये लोग यहाँ पर प्लान कर रहे होते हैं कि ये लोग ब्लेड को कैसे मारेंगे। तभी हम इन लोगों के बॉस को देख पाते हैं, जो कि बोलता है तुम लोगों को साबित करना ही होगा कि एक आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट कैसे एक असली हीरो को डिफीट कर सकता है और तुम सभी का टास्क एक ही है कि ब्लेड को जान से मारना है। जो सुनने के बाद सभी सोफिया बोलती है कि आप टेंशन मत करिए, हम लोग ब्लेड को मार कर ही रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम सोफी को देख पाते हैं, जो कि ब्लेड के कमरे में उसको चेक करने के लिए जाता है और वो जैसे ही ब्लेड के ब्लैंकेट को हटाती है तो वो वहाँ पर लूना को देख पाती है और लूना सोफी को देखते ही एक अटैक तैयार करने लगती है और वो बोलती है तुम असली सोफी हो या नकली सोफी। सोफी बोलती है कि अरे मैं असली सोफी हूँ, जिसके बाद लूना उसके प्रेजेंस को सेंस करने लगती है। फिर वो बोलती है चलो ठीक है तुम असली सोफी हो, तुम सभी लोगों का अपीयरेंस इतना ज्यादा सेम है कि तुमको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। और लूना सोफी को ये भी बोलती है अगर तुम मास्टर के साथ सोना चाहते हो तो सो सकती हो, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा चांस है। सोफी बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस देखने आई थी कि ब्लेड ठीक है या नहीं, जिसमें लूना बोलती है कि मैं भी तो ब्लेड को प्रोटेक्ट ही कर रही हूँ है ना। और इसके बाद सोफी बाहर चली जाती है और सोफी जैसे ही बाहर आती है तभी उसके सामने एक नकली सोफी आ जाती है और सोफी नकली सोफी से बोलती है तुम कुछ भी करके ब्लेड को नहीं मार सकते और मुझे पता है कि तुम लोगों को कमांड कौन दे रहा है, लेकिन फिर भी तुम ब्लेड को नहीं मार सकते। तभी वो नकली सोफी बोलती है कि हमें ब्लेड को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ तुम जैसी बड़ी नहीं है
असल में ये जो नकली सोफिया है ये असली सोफी जैसे नहीं होते, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के दूसरे प्रोजेक्ट के सोफी होते हैं। और जो रियल सोफी होती है वो एक अलग प्रोजेक्ट की सोफी होती है, जिस वजह से असली सोफी की लाइफ लंबी होती है। और इसके बाद ही इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है। और जो नकली वाली सोफी है वो तो असली वाली सोफी को मार ही नहीं पाती, और जो रियल सोफी होती है वो तो नकली वाली सोफी को हरा देती है, लेकिन वो उसको मार नहीं पाती, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल उसी के जैसा है, जिस वजह से असली वाली सोफी नकली वाली सोफी को जिंदा छोड़ देती है। और इसके बाद वो नकली वाली सोफी वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे उस जगह पर जिस जगह पर सूरज की किरणें भी नहीं आती है। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सभी जो नकली वाली सोफी होती है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं, और वहाँ पर ब्लेड और उसके सभी दोस्त भी होते हैं। और वो सभी लोगों ने प्लान भी बना लिया होता है कि कैसे वो लोग ब्लेड को मार देंगे। इसके बाद जो सभी नकली वाली सोफी है वो तो असली वाली सोफी को टॉन्ट मारने लगते हैं, जिस वजह से असली वाली सोफी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो तो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके वजह से वो सभी नकली सोफी वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी अर्नेस्ट ब्लेड को बोलती है, तुम्हें याद है ना कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? जवाब में ब्लेड हाँ बोलता है। तभी अचानक से एक नकली वाली सोफी ब्लेड को एक घूसा मार के उसे तो जमीन के अंदर ही घुसा देती है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर घूसों की बरसात कर देती है। वो ब्लेड को लगातार घूसे मारती जा रही होती है, और ब्लेड को तो कोई बचाने भी नहीं आता। और इसी के बाद ही सभी लोग वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर सभी के सभी लोग ब्लेड को बोल रहे होते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। असल में तो उस नकली सोफी को लग रहा है कि उसने तो तुम्हें जान से मार दिया होगा। तभी वहाँ पर वो छोटा लड़का बोलने लगता है, नकली सोफी को लग रहा है कि उसने तुम्हें मार दिया है, लेकिन उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम असली वर्ल्ड में जिंदा हो। और अर्नेस्ट भी ब्लेड को यही बोलती है, लेकिन दूसरी तरफ उस नकली सोफी को तो पता चल गया होता है कि ब्लेड तो असली दुनिया में जिंदा है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर ब्लेड की तरफ हमला करने आ रही होती है। इसी वजह से इससे बचते हुए ब्लेड और लूना उससे भाग रहे होते हैं, और लूना ब्लेड को बता रही होती है कि उसके अटैक की वजह से स्कूल को 30% डैमेज हुआ है, और इस कारण से बहुत लोग जख्मी भी हुए होते हैं। कुछ देर बाद वो लोग अभी भी भाग रहे होते हैं, और वहाँ पर सभी नकली सोफी भी आ जाती है, और वहाँ पर दो सोफी तो ब्लेड का पीछा भी कर रहे होते हैं। तभी लूना उन दोनों सोफी को अपना पिछवाड़ा दिखाकर चिढ़ा रही होती है। ब्लेड बोलता है, आखिरकार लूना तुम ये सब क्या कर रही हो? और वहाँ पर अर्नेस्ट भी सभी साथियों के साथ इन नकली सोफियों के साथ लड़ने के लिए तैयार होती है, और बाकी लड़कियां भी बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने आज तक इतना ज्यादा डेंजरस फाइट कभी भी नहीं लड़ा होता। फिर बाकी दो सोफी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, और वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर बोलते हैं, ब्लेड हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और जो सबसे छोटी सोफी होती है वो तो अर्नेस्ट के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन तभी बीच में ब्लेड आकर इस सोफी के ऊपर अपना फायर मैजिक यूज करता है, जो देखकर तो अर्नेस्ट भी शॉक होती है, और वो बोलती है, क्या तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो? ब्लेड बोलता है, हाँ मैं थोड़ा बहुत मैजिक यूज कर सकता हूँ। दूसरी तरफ बाकी जो दो सोफी होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, और वो बोलते हैं, ब्लेड अब तो तुम्हारा खेल खत्म। फिर वो सभी अपना जो पावर है वो एक साथ मर्ज करने लगते हैं, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ब्लैक बॉल क्रिएट हो जाता है, और वो बॉल धीरे धीरे सारी चीजों को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसके वजह से सारे लोग कुछ ना कुछ पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो लोग उस ब्लैक बॉल के अंदर न चले जाए। उस ब्लैक बॉल की ताकत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही होती है। तभी मारिया और एक लड़की के हाथ वहाँ से छूट जाता है, जिसके वजह से वो लोग उस ब्लैक बॉल के अंदर जाने ही लगते हैं, लेकिन तभी छटक से वहाँ पर ब्लेड आ जाता है, और वो उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है। तभी वहाँ पर असली वाली सोफी आ जाती है, और वो अपने पावर के यूज करके उस ब्लैक बॉल को अपने अंदर सक कर रही होती है, और धीरे धीरे उस ब्लैक बॉल की ताकत भी खत्म होती जा रही होती है, जिस वजह से उन नकली सोफी की भी ताकत भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन इतना ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करने के बाद सोफी की हालत भी काफी ज्यादा बुरी होती है, और वो तो बेहोश हो जाती है। लेकिन ठीक समय पे आकर जो ब्लेड सोफी को पकड़ लेता है, और वो बोलता है, सोफी आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब तुम सिर्फ आराम करो। वही दूसरी तरफ दोनों सोफी भी बेहोश हो जाती है, लेकिन बाकी जो 3 सोफी होती है वो उन दोनों सोफी को बचा लेती है, और ये तीनों नकली सोफी ब्लेड की तरफ बहुत ही गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं, जिसके बाद सभी वहाँ से भाग जाते हैं। देन अगले सीन में जब सोफी की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर होती है, और वहाँ पर ब्लेड भी होता है, जो कि सोफी को एक एप्पल ऑफर करता है। सोफी बोलती है, आखिरकार तुमने इस एप्पल को काटा कैसे? यहाँ पर तो कोई चाकू नहीं है। ब्लेड बोलता है, मैंने इस एप्पल को अपने शॉर्ट से काटा है।
इसके बाद सोफी एप्पल खाने लगती है और बाकी नकली सोफी के बारे में भी ब्लेड को बताने लग जाती है। सोफी उन नकली सोफी के बारे में सब कुछ डिटेल्स बता देती है, उनकी हिस्ट्री, उनके पास सब कुछ बता देती है। और सभी डिटेल्स बताने के बाद सोफी ब्लेड से पूछती है तो बाकी लोग कैसे है, क्या वो ठीक है? जिसमें ब्लेड बोलता है तुम चिंता मत करो, ज्यादा लोग इंजर्ड नहीं हुए हैं और जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो लोग अभी ठीक ही है। और सोफी ये भी बताने लगती है कि वो सभी की सभी नकली सोफी असल में मेरे जैसे ही है, क्योंकि आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के दौरान मेरे जैसे बहुत सारे प्रोटोटाइप बने थे, लेकिन सभी के सभी प्रोटोटाइप फेल हो गए थे और उनमें से सिर्फ मैं ही अकेली बची थी और मुझे तो किंग ने बचा लिया था। मेरे अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे प्रोटोटाइप थे, लेकिन उन्हें कोई भी बचाने नहीं गया। और सच बताओ तो मुझे भी तुम्हें ही मारने के लिए बनाया गया था, लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस आ गए थे, जिसके बाद मैंने और तुमको नहीं मारा और तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन गए। इसके बाद ब्लेड बोलने लगता है जैसे हम सभी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वैसे मैं चाहता हूँ कि वो सभी नकली सोफी भी मेरे साथ अच्छे दोस्त बन जाए। जिसके बाद सोफी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सभी के सभी सोफी तुम्हें मारने के लिए ही बनाए गए हैं, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन उनके प्रोग्राम में यही लिखा है कि वो लोग तुम्हें मारे। मेरी स्ट्रक्चर कुछ अलग थी, जिस वजह से मेरा जो प्रोग्राम था वो चेंज हो गया, लेकिन उनका प्रोग्राम चेंज करना ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और ये बोलते बोलते तो सोफी काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है और ये देखने के बाद तो ब्लेड सोफी को गले लगा लेता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 11 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।